एडवोकेट महिमा सिंह, अब महिमा बताइए, अभी संजीव ने देखिए इत्तफाकन वही फ्री मोबाइल वाली आपकी जो योजना है राजस्थान की उसका जिक्र कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे को उठाया है। मोबाइल बांटे जा रहे हैं, कभी कहीं कुछ बांटा जा रहा है, कहीं कुछ बांटा जा रहा है। भाई अगर जनहित है तो उसकी कोई एक रेखा तो खींचनी पड़ेगी ना। इस रेस में कांग्रेस पार्टी भी बहुत आगे निकल गई है। महिमा, जय हिंद। हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो। हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो। न हो अगर कहीं ऐसा तो एहतिजाज भी, निदा फाजली जी ने कहा है। और उसी अंदाज में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब जन कल्याण की बात होती है तो जिस बड़े तबके की बात अभी संजीव जी ने की, उस बड़े तबके को ध्यान में रखते हुए देखना पड़ता है कि जो दौर में बहुत पीछे रह गए हैं, जो रेखा खींची गई है, जो आर्थिक रेखा खींची गई है हमारे लोकतंत्र में, उसको किस तरह से धूमिल किया जाए, उसको किस तरह से बराबरी पे लाया जाए उस जनसंख्या को, इसको देखते हुए जन कल्याण के कुछ फैसले लेने पड़ते हैं पार्टियों को जो राजनीति कर रही हैं। और मुझे लगता है कि वैसा ही होता रहा बहुत देर तक। लेकिन 2014 के बाद आप देखेंगे मानक कि अचानक से एक बहार आ गई भाजपा के आने के बाद। आप देखेंगे कि उन्होंने जिस तरह से जब अच्छे दिन का वायदा शुरू किया था ना, तो उसके बाद कभी गुजरात के अंदर स्कूटी, कभी त्रिपुरा के अंदर, अभी आखिरी चुनाव के अंदर भी वो स्कूटी का वायदा कर रहे थे। स्कूटर तो जैसे भाजपा खैरात में बांटती फिरती है, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, लेकिन वो मिलते नहीं है कभी भी, वो एक अलग बात है। राजनाथ सिंह जी ने 2022 में जाकर उत्तर प्रदेश में स्कूटर का वायदा किया और वो स्कूटर आज तक लड़कियों को मिले नहीं। मोबाइल का वायदा भी किया गया था, यहाँ तक कि साबुन का वायदा किया गया था उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो कि साबुन तक हम देंगे आप। और कांग्रेस अगर मोबाइल की बात कर रही है, देखिए जब प्रतिस्पर्धा होती है, आप ये बात जानते हैं, हम सभी इस पैनल पर बैठे हुए लोग और जनता भी जानते हैं, जब प्रतिस्पर्धा की बात होती है, कांग्रेस ने जन कल्याण की गारंटियां मौलिक अधिकारों के अनुकूल देने की जब का प्रयास शुरू किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने आकर के बोल दिया हर एक गारंटी की गारंटी है मोदी। और हम अगर एक मोबाइल की बात राजस्थान में कर रहे हैं, क्योंकि ये तो स्कूटी, मोबाइल, लैपटॉप कुछ भी छोड़ नहीं रहे, तो ऐसे में अगर एक बात हम कर दे रहे हैं तो उसका जो है बवाल बनाया जाएगा, वो मुझे लगता है उचित नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि अनुच्छेद 21 में जो राइट टू लाइफ, एंड नॉट ओनली राइट टू लाइफ बट राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, वो सुनिश्चित करना हर राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य है। और आपने थोड़ी देर पहले बताया बजट घाटे की बात, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूं आपकी, क्योंकि इस विषय पर बड़े चैनलों में मैं चर्चा पर जब गई तो मैंने देखा कि इस बात पर कोई बात नहीं कर रहा। उस फिस्कल डेफिसिट के अंदर दो राज्य जो उच्च श्रेणी में आते हैं वो है छत्तीसगढ़ और झारखंड, जहां कांग्रेस लंबे समय से अब राज कर रही है। कर्नाटक भी एक राज्य है जहां हमने अभी राज शुरू किया है, हिमाचल भी हमने गारंटियां दी हैं और उन्हें पूरा करना शुरू कर दिया। और आप देखेंगे वहां की फिस्कल हेल्थ को भी आप देखेंगे, और छत्तीसगढ़ और झारखंड की तरह उच्च श्रेणी में रहेगी। लेकिन भाजपा कर्नाटक में जब राज कर रही थी, मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट औसत खर्चों से बहुत कम पाया। तो इसलिए कोर्ट ने जो इंटरवेंशन की है वो जन कल्याण और जो है जनता को लुभाने के बीच का अंतर तय करने के लिए की है। ठीक है, और मुझे लगता है कि वो बड़े न्याय संगत तरीके से ऐसा करेंगे अगर उन्हें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।